झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा और उससे संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के बाद नव नियुक्त कर्मचारियों और चयनित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। बुधवार को सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने रांची स्थित राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच बड़ी संख्या में नवनियुक्त अभ्यर्थी सचिवालय परिसर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारी सरकार और उसके एक तरफा फैसले के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर धरना देते दिख रहे हैं। वीडियो में कई अभ्यर्थी कैमरे के सामने रोते और अपना दर्द बयां करते दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे एक पारदर्शी प्रक्रिया और कोर्ट के आदेशों के तहत बहाल हुए थे, लेकिन सरकार के इस फैसले ने अचानक उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई भी है तो निष्पक्ष जांच कराकर केवल दोषियों को बाहर किया जाए, पूरी भर्ती रद्द कर सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद लगभग 2000 चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य और नौकरियों पर सीधा संकट मंडराने लगा है, जिसके विरोध में अभ्यर्थियों ने आंदोलन और कानूनी लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी है। बस कुछ रहा नहीं अब करने को, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो हम लोग अपनी लड़ाई के लिए तो लड़ेंगे ही। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, बस सरकार के डिसीजन के खिलाफ है, जो वो भीड़ को देख कर ली है। हम लोग सब चाहते को वापस लिया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीजीएल में वापस लेना होगा, सीजीएल में वापस लेना होगा। हम लोग जो बहुत ही एकदम नियर गांव का है, बहुत ही मेहनत किए थे 5 साल 10 साल, उसके बाद इस तरह का मेहनत करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग निर्दोष है, हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। हमन सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा फिर से रिज्वाइनिंग हो। सर, हम लोग अपनी आवाज केवल अपनी सरकार के महोदय के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि सर केवल कुछ लोगों की वजह से, कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से, जो आपने सही और गलत भेद किए बिना सभी को एक तराजू में तोल करके आज के लोगों को अनाथ की तरह भिजवा दिए, इस तरह भिजवा दिए। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? हमारे माता पिता वृद्ध है, कितने भाई बहन के माता पिताओं को दवाइयाँ चल रही है, उनकी दवाइयाँ रुक जाएगी। कितने के छोटे बच्चे के पेट में एजुकेशन के लिए खाना, एजुकेशन का स्रोत रुक जाएगा। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? हम लोग ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं कर रहे थे। आज हमारी इस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों आए थे? क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उस समय, और हम लोग को क्लियर रिकमेंडेशन था कि हम लोग जाके इंडिपेंडेंट न्यूज नहीं दे सकते हैं, और इतना प्रेस को समझ में आना चाहिए। प्रेस जो इतने साल से है, कोई तो बोल सकता था रुकिए दिखाते हैं, पकड़िए जरा, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रुकिए ना, दिखा रहे हैं। कोई तो आते गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के, इसीलिए रुक जाइए दिखाते हैं। अरे आप दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, सुनिए, दिखा रहे हैं, सुनिए पहले, दिखा रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये न्यूज पिंच, ये सौरभ द्विवेदी। हम क्या लिखे थे, दिखाइए यहाँ पे। हाँ सर, आई humbly appeal you to raise the views of selected candidates in JSSC CGL examination which is being demanded by the protester। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है? साला मेहनत करो, नौकरी करो, उसके बाद वापस रोड पे आ जाओ। हमारा क्या गलती है? हम लोग मेहनत किए थे, यही चीज पूछिए जाकर के अंदर में कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आज भी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूछिए क्या वो इंडिपेंडेंट बाइट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये बात हम लोगों को मत बोला जाती। जब ऐसा हो रहा था तब कहा देते, उस समय अपने ऑफिस में थे, मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, जाके देख लीजिए देवघर में तो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी है, वो क्या कर रहा है। हम लोग मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे देवघर में, सावन ड्यूटी था हम लोगों का। भीड़ द्वारा जबरदस्ती है, भीड़ तंत्र है, न्याय तंत्र नहीं है। और अभी भी बता रहे, ये जो सो कॉल्ड
अभिनय मैक्स, अलग पांडे, ऐसे ऐसे जितने लोगों ने ये प्रोटेस्ट देख करके किया था ना, कभी ये बात नहीं बताया, कभी भी ये नहीं बात बताया कि हम लोग ऑलरेडी इस केस को हाई कोर्ट में जीत चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके थे, फिर भी उन लोगों ने भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने फेम के लिए, सिर्फ अपने फेम के लिए। ठीक है, इतने लोगों को वो लोग पढ़ाते हैं, नहीं मालूम है क्या कि जब आज इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है तो क्या होता है। मेल किया गया कि हम लोगों की बातें सुनो, लेकिन ना न्यूज पिंच हमारा बात सुना, न सौरभ द्विवेदी जैसे लोग हमारा बात सुने, कोई भी बड़ा मीडिया हम लोगों का बात नहीं सुना। आज जब हम लोग रोड पे आ गए तो भी वो लोग नहीं आ रहा है। आज बिहार में भीड़ हो रहा है, हाँ तो वही तो कह रहे हैं, अन्य राज्य से आके ले रहा है। आप सुनिए एक बात, कितने लोग 800 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ करके आए हैं। पे लेवल 7, पे लेवल 8 से आदमी पैसा देके पे लेवल 6 पे जाएगा ना। क्या प्रूफ है कि हम लोग पैसा देके आए हैं? जब प्रूफ नहीं है तो क्यों बदनाम किया गया हम लोग को? साला अभी तक हम लोग को मन में शांति था कि चलो डिफेम किया जा रहा है, लेकिन हमारा नौकरी तो है। लेकिन इस ये लोग हमारा नौकरी भी छीन लिया, हमारा नौकरी भी छीन लिया ये लोग। क्या प्रूफ है कि हम लोग 35 लाख रुपया लिए हैं? क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ ये साला बड़ा बड़ा जांच क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट में 1 साल तक मर गया था ये अभिनय मैक्स, मर गया था ये अभिनव पांडे, मर गया था ये अलग पांडे। अपना प्रेम का इस्तेमाल करके जहाँ भीड़ देखता है, जहाँ भीड़ देखा वहाँ का नेता बन गया ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए हैं, ना कि सरकार कहती है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्या लिखा हुआ था कि कोई जांच के क्रम में कोई अगर संलिप्तता पाई जाती तो उसको निकाला जाएगा, ना कि पूरा वैकेंसी को। ऐसा क्यों किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग नियुक्त हुए, हम लोग किसी के कृपा पर नियुक्त नहीं हुए, हम लोग अपने मेहनत, वर्षों के मेहनत के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और आज एक तानाशाही फैसला आता है कि हम लोग की नियुक्ति रद्द हो जाती है। हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? सब रास्ते लगा के परिवार अभी रो रहा है। किसी के घर में खाना पीना सब बंद है, सब रो रहे हैं। लोगों के घर में मातम छाया हुआ है। क्या करेगी? आज जिसकी नौकरी चली गई, जिसके परिवार में मना आ रहा है, बिना जांच के, बिना तथ्य के, इसकी जवाबदारी हम लोग इस एग्जाम के पीछे लगे हुए थे 10 साल के। ये कोचिंग माफिया जो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए अपना ये एग्जाम को हम लोग का मेहनत को कैंसिल कर दिया। आप क्या ताकि फिर से आए, फिर से लोग कोर्स बेचे और फिर से लखपति बने। आपको जानना है ना कि हम लोग क्यों नहीं आए थे। अभी सचिवालय में जो भी ऑफिसर्स हैं, क्या उनसे जाके आप लोग पूछिए क्या वो अपना इंडिपेंडेंट बाइक दे सकते हैं? कल तक हम लोग यहाँ के मेंबर थे, इसीलिए हम लोग नहीं दे सकते थे। क्लियर रिकमेंडेशन रहता है, लेकिन आज हम वापस रोड पे आ गए हैं। ये लोग का क्या गया? फिर से कोर्स बेचेगा और फिर से ये लोग कैंसिल करवाएगा। ठीक है, आज 10 साल से क्या हो रहा है? इस एग्जामिनेशन में कुछ सक्सेस हो रहा है तो सिर्फ कोचिंग माफिया का कोर्स, बुक बिकता है, कोर्स बिकता है, टेस्ट सीरीज बिकता है, और अंत में अगर एग्जामिनेशन धांधली होती है तो कैंसिल होना भी है और होना चाहिए भी, लेकिन नहीं होता है तो जबरदस्ती करवाया जाता है उसको भीड़ तंत्र। जब गवर्नमेंट ने इसको रद्द करने से मना कर दिया तो यही लोग बोलते थे कि हम कोर्ट का रास्ता जाएंगे। हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, और उसके बाद एग्जाम शुरू हुआ था जेपीएससी में धांधली पे। और ऐसे ये कोचिंग माफिया, ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, ये अभिनय मैक्स, ये अलग पांडे जैसे लोग भीड़ को देख के अपना नाम चमकाने के आके हम लोग का करियर बर्बाद कर दिए। कभी भी एग्जाम होगा तो सिर्फ 2,000 लोग सेलेक्ट होंगे और 2,98,000 लोग हमेशा रिजेक्ट होंगे। तो क्या 2,98,000 लोग हमेशा क्या सही होते हैं? मतलब डे 1 से सुनिए, ये एग्जामिनेशन आप लोग कभी नहीं जानते। ये एग्जामिनेशन पहले दिन से नैरेटिव का शिकार है, पहले बोला गया कि 35 लाख देके आया गया है, कोर्ट में प्रूफ हो गया, वहां हार गया। फिर बोला गया कि नेता का बेटा लोग सेलेक्ट हो गया, वो प्रूफ हो गया, नहीं हो गया। बल से या तो छल से इसको करवाया गया, बल से नहीं प्रयोग हो पाया तो छल से इसको नौकरी को रिजेक्ट करवाया गया। जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछ लीजिएगा, क्या करियर फाउंडेशन में मेरा नाम नहीं है? क्या जवाहर एडु कैंपस में हमारा नाम नहीं है? क्या उड़ान भाई इसमें हमारा नाम नहीं है? अगर पैसा देके लेना रहता तो हम लोग इसका कोर्स क्यों लेते? चलिए तो देखिए किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं किस तरीके से जो सभी बातों का खंडन किया है।
तो सचिवालय के अंदर तमाम जो कर्मचारी है वह नारेबाजी कर रहे हैं और अपने न्याय दो फांसी दो के नारे भीड़तंत्र की चल रही है, सरकार सिर्फ भीड़ से चल रही है, सब कोई भीड़ के साथ खड़ा है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 1% से कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है। हमारी संख्या कम हमेशा रहेगी, लेकिन वो लोग जो फेल हुए, जो सफल नहीं हुए हैं, उनके साथ में भीड़तंत्र के साथ में अभी सच्ची कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। हम लोग को बिना किसी आधार पर हम लोग का सीडीएल को रद्द कर दिया गया। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम लोग अब भूखे मरने के नौबत में आ गए हैं। हम लोगों का न्याय दो या फांसी दो के नारों से जो है गूंज रहे हैं। और आप देखिए कि तमाम जो कर्मचारी है वह क्या, हम किसी भी जांच एजेंसी के लिए गुजरने के लिए तैयार है। सरकार जिस भी जांच एजेंसी के लिए हम लोगों का जांच करा ले, हम जांच के लिए तैयार है। हम जांच से पीछे नहीं हटते हैं, बस हमें अपना न्याय चाहिए। माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी अनुशंसित अभ्यर्थी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, उसकी कैंडिडेट रद्द की जाएगी, ना कि पूरी बहाली को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। हमारी बहाली को राजनीति में भेंट कर दिया गया। क्या हमारा मेहनत इसी के लिए था? क्या हमारा अपना घर में एक बात से कम हुआ व्यक्ति है? क्या हम इसी दिन के लिए तो मेहनत की? ये वीर शहीद मुंडा जी की धरती है, उन्होंने यहाँ के लिए अपना शहीद किया था, सब फांसी पर चढ़े थे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाए ताकि झारखंड हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज हम लोग सब फांसी के चढ़ने के लिए तैयार हैं।